भगवान बुद्ध ने भी क्या खूब कहा है, जिसे जो मिला है वो उसकी कदर नहीं करता तो वो कभी खुश नहीं रहता। तो हेलो जी, नमस्कार। मैं आ गई हूँ एक नया व्लॉग लेकर। और यहाँ पर मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, पर बेबी को ठंडा लग जाएगा करके इतनी जल्दी भी नहीं उठती हूँ। कभी 6 की कभी 7 बजे उठ जाती हूँ और उठकर मैं गर्म पानी पी रही हूँ नीचे बैठकर। सुबह सुबह गर्म पानी पी के पेट बिल्कुल सही रहता है। उसके बाद मैं कर रही हूँ योगा। योगा करने से, स्ट्रेचिंग करने से पूरा दिन तरोताज़ा रहता है और दिल दिमाग दोनों ही खुश रहता है। अगर हम खुश रहते हैं तो दिन भर बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा अनुलोम विलोम और थोड़ी बहुत हाथों पैरों की स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, जिससे क्या होगा कि पूरे दिन भर काम करने में बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद मैंने सुखा दिए पीछे कपड़े और पीछे हो रहा था झाड़ू, तो मैंने सोचा यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। और यहाँ पे बगल में नाली है, तो मैं पत्तों को नाली में नहीं डालूँगी क्योंकि नाली लॉक हो जाएगी और मैं इनको अंदर डस्टबिन में ले आऊँगी। तो मैं अभी ये सारा कूड़ा इकट्ठा करके अंदर डस्टबिन में डाल दूँगी ताकि नाली लॉक ना हो। उसके बाद मैं बनाने लग गई हूँ चाय, क्योंकि मैंने नहाया था। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया कपड़े वगैरह धोकर, और उसके बाद गर्मा गर्म चाय, वो भी अदरक वाली टोस्ट के साथ, तो उसमें मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि परी भी उठ गई थी, उसको भी मैं टोस्ट खिला दूँगी। और यहाँ पे मैं धोने लग गई हूँ कपड़े। कपड़े तो रोज़ ही हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो यहाँ पे मैं थोड़े से जूते भी धो रही हूँ। एक जोड़ी जूते हैं और थोड़े बहुत कपड़े हैं, उनको फटाफट निपटा लेती हूँ। और उसके बाद चाय नाश्ते के बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं और दूध वगैरह के भी बहुत बर्तन हो जाते हैं, तो मैं वो धो रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं बथुए को काट रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं बथुए के पराठे बनाऊँगी, पर फिर अचानक से मैंने मूड चेंज किया और मैंने सोचा बथुए की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि बथुए की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और मैंने पराठे 2-3 दिन पहले ही बनाए हुए थे, इसीलिए मैंने सोचा आज मैं सब्ज़ी बनाती हूँ आलू डाल के। इससे सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, क्योंकि ये ना बड़े पत्तों वाला बथुआ है, छोटे पत्तों वाला बथुआ नहीं है। बड़े पत्तों वाले बथुए की तो हाइट भी बहुत बड़ी होती है पौधे की, वो बहुत बड़ा सा होता है, हमारे जितना होता है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट ली है और साथ साथ मैंने पूरे बर्तन भी धो लिए हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी, और तब तक परी भी उठ चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी के लिए प्याज काट रही हूँ और परी भी मेरे सामने ही खड़ी है। और तब तक वो नीचे ही खेल रही थी, तो वो सो के उठी थी, तो वो नीचे खेल रही थी तब तक, और 2 मिनट में उसने रोना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने सोचा उसको पकड़ के ही मैं खाना बना लेती हूँ। ऑयल वगैरह डालने के बाद मैंने उसको पकड़ लिया, क्योंकि चढ़ाना तो सब्ज़ी आसान ही होता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमें कितना काम करना पड़ रहा है, और बच्चे को पकड़ के भी हमें कितना सारा काम करना पड़ रहा है, तो कभी कभी हमारा मन बहुत अजीब सा हो जाता है। तो बस हमें यही सोचना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा ने भी हमें इसी तरह ही पाला है। और भी गांव में तो बहुत काम करते हैं लोग, शहर में तो फिर भी इतना नहीं रहता है। गांव में तो बिल्कुल खेती भी करनी है, बच्चे भी संभालने हैं, तो उन्होंने भी हमें ऐसे ही पाला है, तो हमें भी बच्चे को पालना है और अच्छे से पालना है। ऐसा नहीं कि बीच बीच में हम चिढ़ जाएं, गुस्सा हो जाएं, ऐसा नहीं। तो आराम से प्यार से, जब तक वो नीचे मैंने प्याज वगैरह काटा, वो आराम से नीचे खड़ी थी, और उसके बाद सब्जी चढ़ा ली। मैं उसको थोड़ा दूर भी कर रही थी ताकि उसके पास छौंका ना आ जाए, और आराम से वो मेरी गोद में बैठ के सब्ज़ी चढ़ाना देख रही थी। तो मेरे लिए भी आसान हो गया था खाना बनाना। मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना ली। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी आटा भी मलने लग गई। बहुत ज़्यादा स्पीड में मैं यहाँ पर आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि जाड़ों में ना आटा गूँथने में बहुत ठंड लगती है। पानी भी बहुत ठंडा रहता है, तो आटा ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अकड़ चुका है। आटा भी बहुत अकड़ जाता है, जैसे कि पाइप वगैरह अकड़ जाते हैं ना ठंडों में, तो वैसे आटा भी बहुत अकड़ सा गया था। तो उसे मैंने फटाफट गूँथ के और रोटी बनाना भी स्टार्ट कर लिया, क्योंकि जब तक परी खेलती है या फिर वो सोई रहती है, तब तक ही मुझे अपने सारे काम निपटाने होते हैं। तो इसीलिए बस मोटिवेशन के साथ मैं लग जाती हूँ काम पे फटाफट, बिना ये सोचे कि मुझे इतना सब कुछ करना पड़ रहा है बेबी को देखते हुए। तो यहाँ पे मैंने खाना खा लिया है और परी ने भी खा लिया, बट मैं उससे बचा हुआ जो भी है वो खिला रही हूँ, क्योंकि वो ना ऐसे ही दौड़ते दौड़ते खाना खाती है। और यहाँ पर उसने फ़ोन भी ले लिया है। और अब मैं पढ़ रही थी, वो सो गई थी खाना खाने के बाद, तो मैं पढ़ रही थी, तो वो बीच में आ गई
और फिर रोने लगी तो फिर मैं उसे गोद में उठा के पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे मैं एमएड और सीटेट की पढ़ाई कर रही हूँ। एमएड सेकेंड ईयर है मेरा और सीटेट का एग्ज़ाम और यूपी टेट की पढ़ाई कर रही हूँ। और मेरे पास बीएड के फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के नोट्स है, तो मैं उनमें से ही पढ़ रही हूँ। और बाकी मैं एनसीईआरटी से पढ़ती हूँ। और फिर धूप आ गई थी, सूरज देवता प्रसन्न हो गए थे, तो इसीलिए मैं परी को ले आई पार्क में। पार्क में उसने बहुत इंजॉय करा, बहुत देर तक हम 1-2 घंटा पार्क में खेले। और परी ने किसी की फ़ुटबॉल मिल गई थी, तो उसमें उससे भी खेला और हमने बहुत इंजॉय किया। और परी ने बहुत दौड़ लगाई, थक गई थी वो और घर आके सो गई। बहुत अच्छा लगा मुझे।